नमस्कार, टेकू मैथ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज कक्षा 9 का प्रथम अध्याय पढ़ाएंगे, तो बिना रुके वीडियो को पूरा देखें, आपके समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले आता है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम गिनती स्टार्ट करते हैं, वस्तुओं की गिनती स्टार्ट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इनके समुच्चय को हम n से प्रदर्शित कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, अगर इन्हीं संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को अगर सम्मिलित कर लूं तो वो होल नंबर्स हो जाती हैं। जैसे होल नंबर्स को W से प्रदर्शित करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक इंटीजर। देखिए पूर्णांक अपने नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा। इधर भी, इधर -1, -2, -3, -4 और ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे, इधर भी और इधर भी। तो पूर्णांक क्या है? ये हमारे धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक, और ये हमारे ऋण पूर्णांक रहेंगे। 0 है ना तो धन पूर्णांक में ही आता है ना ऋण पूर्णांक में आता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है, क्वेश्चन है एक, दो सही 3/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ये है, इस नंबर लाइन पर आपको प्रदर्शित करना है, तो ध्यान से देखेंगे। ये रहा हमारी नंबर लाइन 0, 1, 2, 3। तो ये है हमारी नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखिए यहाँ पर ये धनात्मक की ओर हमको चलना है, तो 2 तो हमारा पूर्ण है यहाँ पर, और 2 के बाद आपको जो भी पार्ट आपको नज़र आएगा उसको 8 भागों में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा यहाँ पे करता हूँ। 1, 2 और फिर यहाँ पर 3। तो इसमें 8 पार्ट आपको बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद तीसरे वाले पार्ट पे देखेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पर होगा 3/8। 2 तो ये है ही, और यहाँ पे आ जाएगा 3/8। तो यहीं पे हो जाएगा 2 सही 3/8। ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, -1 सही 5/7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 होगा, यहाँ पर माइनस का 2 होगा। 1 की जो बाद का जो पार्ट है उसके मुझे 7 हिस्से कर लेने बराबर बराबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करने हैं। देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर 8 हो रहा है, एक कम करूं।
हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचते हैं, 0 1 2 3। ये पॉजिटिव नंबर है, तो मैं यहाँ पे गिन लूँगा 2। 2 के बाद यहाँ पे 3/8 है, तो 3/8 यानी मुझे 2 के बाद की जो पार्ट आ रहा है, ये हिस्सा है, इसके 8 हिस्से करने हैं मुझको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर बराबर हिस्से करने। 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे तीसरे वाले हिस्से को टिक करना है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा 2 सही 3/8। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है -1 सही 5/8 को 7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए भी मैं नंबर लाइन खींच लेता हूँ। देखेंगे 0 1 2 3। इधर की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि हमारी जो संख्या है यहाँ पर माइनस में है। तो माइनस वाली संख्याएं आप जानते हो इधर होती हैं, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 2 माइनस का 3। एक के बाद के जो भी जगह है उसको आपको 7 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो एक तो यहाँ तक आया, माने से कि यहाँ पर आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। एक को ख़त्म कर दे रहे हैं, यहाँ पे 7 हो गए। अब आपको 5वां वाला हिस्सा देखना है, कौन सा है। 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। तो यहीं पे हो जाएगा -1 सही 5/7। आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक आध और एग्जांपल करता हूँ। 5/7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। 5/7 ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव तो इधर चलना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1 2 ये संख्या आप देख रहे हैं कि 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी है तो मुझे 7 पार्ट करने हैं इसके बराबर बराबर, यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 5वां वाला पार्ट आपको ढूंढना है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/7। अगला क्वेश्चन है 23/6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ध्यान देंगे, सबसे पहले 23/6 को 23/6 3 18 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचते हैं। जीरो 1 2 3 4। पॉजिटिव पार्ट की ओर चलेंगे तो देखेंगे
3 से ही 5/6 आ रहा है, तो 3 तो पूरा ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो भी हमारा ये पार्ट आ रहा है उसके 6 इससे बराबर बराबर करने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 3 सही 5/6 आपको ढूंढना है, 5वां हिस्सा ढूंढना है। ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सही 5/6, 3 होल नंबर 5/6। आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/3 प्लस 1/2 और उसका हाफ कर दो, एक परिमेय संख्या आ जाएगी। भिन्न तो आप करना जानते ही होंगे, 3 और 2 का LCM, 3 दूनी 6 5, 2 + 3 5/6, 5/12। आपको बता दूं परिमेय संख्या होती क्या है, मैंने अभी बताया नहीं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें भी ध्यान रखेंगे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/6, 7/8, 9/6। अब आप देखेंगे कि अगर Q 0 हो जाएगा, ये P है ये Q है, ये P है ये Q है, अगर मान लो मैं इसको 0 कर दूं तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाती है। अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, अनडिफाइंड जिसे बोलते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्या ये नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 5 है, 5 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं, कोई भी संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, 10 है, 10 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो परिमेय संख्या होगी। कि आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये Q का मान 0 नहीं हो रहा है, और 0 नहीं हो रहा है तो ये परिमेय संख्या है। ध्यान रखेंगे।